हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के ठीक होंगे। और आज लेकर आई हूँ मैं आपकी सहरी टाइम के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये पराठा अपने सहरी टाइम पे ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। बहुत ही आसान, रात के बचे हुए आटे से बनाने लगी हूँ मैं एक बहुत ही आसान और मज़ेदार पराठा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसी बनती है ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ऑयल हमने गर्म कर लिया, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और ज़ीरे को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और ज़ीरे को एक साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक हम प्याज और ज़ीरे को भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं टमाटर और प्याज को मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड करने लगे हैं लहसुन। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करने लगे हैं गाजर। बहुत ही आसान लेकिन मज़ेदार रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं शिमला मिर्च। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं मौजूद तो आप इसकी जगह पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तीनों चारों चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब यहाँ पे बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। नमक ½ टी स्पून, चाट मसाला ½ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये जो सारे मसाले हैं इनकी खुशबू ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिलिंग रेडी है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। डो हमने कैसे रेडी किया था वो यहाँ पे मैं नहीं दिखा रही, क्योंकि हमारे पास जो आटा है वो रात के बचे हुए आटे से हम ये पराठा बना रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे डो रेडी करना चाहते हैं तो वैसे ही करें जैसे हम नॉर्मली रोटियों के लिए डो रेडी करते हैं, उसी तरह से। अब रोटी को इसी तरह से गोल गोल बेलेंगे और इसके अंदर मैं कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा रही, क्योंकि हमने जो फिलिंग रेडी की उसमें ऑयल मौजूद है। इसके सेंटर में हम रखेंगे फिलिंग और उसके बाद इसे चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह हम मुगलाई पराठे को करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को इस रमज़ान अपनी सहरी में ज़रूर बनाकर खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। पैन को हमने हल्का सा गर्म कर लिया। अब इसके ऊपर पराठा रखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल किचन विद उज़मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। बहुत ही कम वक्त में आप अपनी सहरी या इफ्तार में ये बहुत ही मज़ेदार पराठा बनाकर खा सकते हैं, तो ज़रूर बनाएं। मेरे वीडियो को एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल किचन विद उज़मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट कर दें और साथ साथ मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, मेरे फेसबुक पेज को। हमेशा की तरह और मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ही आसान और मज़ेदार है। हमारा पराठा दोनों साइड से बिल्कुल पक चुका है और अब हम इसे उतारने लगे हैं। इस रमज़ान इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।